हेलो फ्रेंड्स। आज का कोर्स पॉलिनोमियल्स है। ये कोर्स स्पेशली मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ये कोर्स का जो पूरा मटेरियल है वो मैंने SCERT छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट बुक है वहाँ से लिया है। स्पेशली ये कोर्स छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स के लिए है। इंग्लिश मीडियम का कोर्स रहेगा जिसमें मैं हिंदी भी मिक्स करके पढ़ाऊँगा आप लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक्सप्रेशंस मैं ले लेता हूँ। 3x² प्लस 7x-2। दूसरा एक्सप्रेशन में लेता हूँ x² माइनस x/2 प्लस 3। तीसरा एक्सप्रेशन में लेता हूँ y³ माइनस √2 y² प्लस 3y माइनस 7। अब इस तीनों एक्सप्रेशन में कुछ खास बात है। खास क्या है? पहला एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है। दूसरा एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल x है। तीसरा एक्सप्रेशन में वेरिएबल y है। पहला एक्सप्रेशन में जो ये x² है इसका कोफिशिएंट 3 है। इस x का कोफिशिएंट 7 है। मुझे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जो ये x² है, x की जो पावर है, एक्सपोनेंट जो है x का वो 2 है। यहाँ पर जो x है इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 और 2 दोनों ही पावर जो है वो एक होल नंबर है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ होल नंबर। तो इस एक्सप्रेशन में जो x यानी कि जो वेरिएबल का जो पावर है वो एक होल नंबर है। सेकेंड एक्सप्रेशन को देखते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में भी जो वेरिएबल है इसका पावर 2, पहला टर्म का पावर 2। दूसरा टर्म जो x/2 है इसमें x जो वेरिएबल है इसका पावर 1, यानी कि स्टिल यहाँ पर भी एक होल नंबर ही है। थर्ड एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है y, इसका पावर 3। पहला जो टर्म है y³, इस y³ में y जो वेरिएबल है इसका पावर 3 है। दूसरा जो टर्म है √2y², √2 जो है वो y का कोफिशिएंट है। हमें √2 से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है इस y² से। तो जो सेकेंड टर्म है √2y², यहाँ पे y जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, होल नंबर। थर्ड टर्म 3y, यहाँ जो थर्ड टर्म 3y है, इस 3y में y का कोफिशिएंट 3 है। y की पावर क्या है? यहाँ पे y की पावर है 1, यानी कि ये भी एक होल नंबर हुआ। चौथा देख लेते हैं जो कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है यानी कि इसका जो वेरिएबल पार्ट है वो मिसिंग है। वेरिएबल पार्ट मिसिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो वेरिएबल पार्ट है वहाँ पर मैं ले सकता हूँ y⁴। हालांकि यहाँ भी मैं x⁴ या x⁴ ले सकता हूँ। हम जानते हैं कि x⁴ या y⁴ इसका जो वैल्यू ये जो होता है वो 1 के बराबर ही होता है। x⁴ इज़ ऑल्सो 1, y⁴ इज़ ऑल्सो 1। इसलिए ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, y⁴ तो y⁴ इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y की जो पावर है वो 0, यानी कि 0 भी एक होल नंबर हुआ। तो इसलिए यहाँ पर मैं कहूँगा, मैं लिखता हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है थर्ड एक्सप्रेशन, इसकी जो वेरिएबल पार्ट का जो पावर है वो भी एक होल नंबर है। तो तीनों ही एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो एक होल नंबर है।
अगर ऐसा एक्सप्रेशन हमें मिलता है जहाँ पर वेरिएबल का पावर एक होल नंबर होता है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, दीज टाइप ऑफ expressions are known as polynomials। यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल पार्ट है, जो ये वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सेकेंड, आप थर्ड एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म आप देखिए, सेकेंड टर्म क्या है, √2y², यानी कि यहाँ पर जो ये √2 है ये कोफिशिएंट कहलाता है y² का। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है, जो ये वेरिएबल वाला पार्ट है, इस वेरिएबल वाला पार्ट में जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर होना चाहिए। अगर उसका पावर होल नंबर नहीं है तो वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। इस थर्ड एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। अगर 4 टर्म में कोई भी एक टर्म में अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर की जगह कुछ और हो जाता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा है, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ z। वेरिएबल का मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ, z⁻³ प्लस 2z⁻² प्लस z⁻1/2 प्लस 5। तो ये 4 टर्म का एक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक कर लेते हैं। पहला टर्म जो z³ है, z का पावर 3 होल नंबर। दूसरा जो टर्म है वो है 2z², तो यहाँ भी वेरिएबल का पावर 2 है होल नंबर। थर्ड टर्म z⁻1/2, यहाँ पे परेशानी आ जाती है। z का पावर 1/2 है, तो 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं है, यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन जो हमारा हो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ x⁴ प्लस y⁻³ प्लस z⁻2 प्लस 4। ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। पहला टर्म देखते हैं, x⁴, x वेरिएबल है, पावर 4 होल नंबर। दूसरा टर्म y⁻3, 3 इज अगेन होल नंबर, 4 इज होल नंबर, 3 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर। यहाँ पर 4 है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के सामने मैं कोई भी वेरिएबल ले सकता हूँ, इसका मतलब नहीं है, लेकिन उस वेरिएबल का पावर भी 0 होगा, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। एक मिक्स्ड केस भी ले लेते हैं। मिक्स्ड केस में मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ x⁻3y प्लस y³ प्लस z⁴ प्लस 8। अब यहाँ पर देखते हैं होल नंबर है कि नहीं। पहला टर्म देखिए, y⁻3 एक होल नंबर, y⁻1 एक होल नंबर, 3 + 1 करेंगे तो भी एक होल नंबर ही होगा। सेकेंड टर्म y⁻3 z⁻1, 3 + 1 इज अगेन होल नंबर, इंडिविजुअल भी होल नंबर है और ऐड करने पर भी होल नंबर ही हो रहा है। थर्ड टर्म z⁻4, दिस इज ऑल्सो होल नंबर, 3 1 3 1 4 होल नंबर। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है वो है एक
पॉलिनोमियल। तो फिर से एक बार रिव्यू देख लेते हैं। पहला एक्सप्रेशन जो मैंने लिया था वो सिर्फ एक वेरिएबल वाला था, जिसके सारे वेरिएबल के पावर एक होल नंबर थे 2 1 0। दूसरा एक्सप्रेशन भी होल नंबर वाला था, तो वो भी एक पॉलिनोमियल है। तीसरा एक्सप्रेशन भी होल नंबर वाला था, पॉलिनोमियल है। दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज होल पॉलिनोमियल्स। हम कुछ एक डिफरेंट केसेस भी देख लेते हैं, एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ मैंने लिया था z⁻3, z⁻2, z⁻1। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म का पावर एक, थर्ड टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर एक होल नंबर नहीं है। ये जो मैंने उसके बाद वाला एक्सप्रेशन देखा, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में मैंने मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किया है, x⁴, y⁻3, z⁻2। तो तीन अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, लेकिन इनका पावर एक होल नंबर है, 4 3 2। तो होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। उसके बाद मैंने वेरिएबल्स को आपस में क्लब कर दिया, मिक्स कर दिया। यहाँ पे देखिए x⁻3, y⁻1 दोनों को मिक्स मल्टीप्लिकेशन में है। ये भी एक होल नंबर है, 3 1 होल नंबर है। y⁻3, z⁻1 3 1 अगेन होल नंबर, z⁻4 अगेन होल नंबर, प्लस 8। तो ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। आई होप सो। थैंक यू फ्रेंड्स।